नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और मैं हूं अमित शुक्ला। होम लोन की घटती ब्याज दरें इन दिनों चर्चा में हैं। बैंकों में होम लोन के रेट कम करने की होड़ लगी है। इसमें न सरकारी बैंक पीछे हैं न प्राइवेट। हालांकि केवल कम ब्याज दरें देखकर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दांव गलत भी पड़ सकता है, खासतौर से तब जब कोरोना की आपदा से अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में किसी तरह की जल्दबाजी आपको मुश्किल में डाल सकती है। घर खरीदना और उसके लिए होम लोन लेने का फैसला हड़बड़ी में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ठंडे दिमाग से अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। आइए यहाँ जानते हैं कि महामारी के इस दौर में आपको होम लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंकों के चश्मे से देखें तो यह लोन की सबसे सुरक्षित कैटेगरी है। इसमें डिफॉल्ट का जोखिम सबसे कम होता है। लोन की अदायगी न हो जाने तक घर बैंक के पास गिरवी रहता है। बैंकों का होम लोन की ब्याज दरें धड़ल्ले से घटाने के पीछे यही वजह है। इसके सहारे वो महामारी के बीच अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन देखना आपको है, क्या 15 से 20 साल तक चलने वाले होम लोन की लायबिलिटी लेने के लिए आप तैयार हैं? यह छुपा नहीं है कि महामारी के दौर में किस कदर नौकरियां गई हैं। सैलरी में कटौती की तो बात ही ना करें। शायद हर दूसरा शख्स इसकी चपेट में हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी नौकरी सुरक्षित हो, उस पर किसी तरह की आंच आने का खतरा ना हो। फिर ये देखें कि क्या लॉकडाउन में आप कार लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज वगैरह का पेमेंट करते रहे हैं। इसका जवाब नहीं है तो खतरे की घंटी है। ये लोन की एलिजिबिलिटी पर असर डाल सकता है। घर खरीदने की चाहत में मुमकिन है कि आप ब्रोकर के साथ डील फाइनल कर लें और बाद में पता चले कि बैंक लोन सैंक्शन करने से मना कर दे या डाउन पेमेंट करने की शर्त रख दे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भारी भरकम होम लोन लेने से पहले इंश्योर कर लें कि आपने सभी फाइनेंशियल रिस्क कवर कर लिए हों। अभी जिस तरह का माहौल है उसमें इमरजेंसी के लिए अपने पास ठीक ठाक पैसा रखना जरूरी है। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो पत्नी को प्राइमरी लोन एप्लीकेंट बनाना बेहतर होगा। वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को और कम रेट पर लोन मिल जाएगा। इसके अलावा जीवन साथी के को एप्लीकेंट होने से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रिपेमेंट पर टैक्स बेनिफिट बढ़ जाता है। अपने क्रेडिट स्कोर, लोन की रकम, प्रोसेसिंग फीस और बैंक से वसूली जाने वाली अन्य तरह की फीस और प्रीपेमेंट क्लॉज के बारे में अच्छी तरह समझ लें। बैंक और एनबीएफसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का ज्यादा से ज्यादा 80% तक लोन अप्रूव करते हैं। बाकी की 20% रकम का इंतजाम आपको करना पड़ता है। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी जैसे अन्य खर्चों को भी जोड़ लेना चाहिए। बैंकों के ऑफर्स की तुलना करना भी जरूरी है। इसके अलावा लोन डिसबर्समेंट में लगने वाले समय और सही तरह की ब्याज दरें चुनना महत्वपूर्ण है। फ्लैट रेट और फ्लोटिंग रेट सहित कई तरह की दरें होती हैं। कुछ बैंक इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी ऑफर करते हैं। फ्लैट रेट में लोन की अवधि के दौरान ईएमआई फिक्स होती है। इस तरह की दरें फ्लोटिंग रेट के मुकाबले अमूमन 1 से 1.25% ज्यादा होती हैं। जब ऐसा लग रहा हो कि ब्याज दरें भविष्य में बढ़ेंगी, तभी फ्लैट रेट पर लोन लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव भी दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और जानकारियां लेकर आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।